पास है फर्स्ट चैप्टर के यानी फिजिक्स के 9th के फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल है। तो हमारे पास पहला न्यूमेरिकल है एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटी यूजिंग द प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल करते हुए हमने क्या करना है बेटा, इन क्वांटिटीज की कीमत फाइंड करनी है। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसे करने से पहले आप ये समझ लें कि आपने प्रीफिक्सेस को सॉल्व कैसे करना है। प्रीफिक्सेस को सॉल्व करने के लिए एक साइड होती है हमारे पास राइट और दूसरी होती है हमारे पास लेफ्ट, यानी दाएं और बाएं। तो एक हमारे पास हो गया बेटा ये एक तीर लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट टू राइट। अगर हम जाते हैं राइट टू लेफ्ट तो हमारे पास पावर पॉजिटिव, अगर हम जाते हैं लेफ्ट टू राइट तो हमारे पास पावर नेगेटिव। यानी दाएं से बाएं जाते हैं तो पावर पॉजिटिव, अगर बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो हमारे पास पावर क्या आ जाएगी बेटा, नेगेटिव आ जाएगी। तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है 5000 ग्राम। हमने इसे किस में तब्दील करना है बेटा, प्रीफिक्सेस में तब्दील करना है। प्रीफिक्सेस में तब्दील करने से पहले आपने क्या करना है बेटा, एटलीस्ट हमारे पास एक डिजिट्स को आपने छोड़ना होता है, बाकी की काउंटिंग कर लेनी होती है 1 2 3। तो हमारे पास आ रहा है 3, यानी आपने 10⁻³ के साथ मल्टीप्लाई करना है और 10⁻³ के साथ आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। ये आ गया हमारे पास 5000 मल्टीप्लाई 10⁻³ तो हमारे दोनों के बटे में आ गया 10⁻³, क्योंकि 10⁻³ जब 10⁻³ को कैंसिल आउट कर देगा तो हमारे पास जो वैल्यूज है वहीं बच जाएगी, जो ऑलरेडी है हमारे पास क्या है बेटा 5000। तो देखें 10 की पावर 3 का मतलब होता है बेटा 5000 10⁻³ ग्राम। 10 की पावर 3 का मतलब होता है यानी 1000, 3 सिफरों के साथ 3 सिफरें गई, यहाँ पर हमारे पास आ गया 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ ग्राम। और 10 की पावर 3 हमारे पास किसके बराबर होती है बेटा, 10 की पावर 3 हमारे पास जो होती है वो होती है 1 किलो के बराबर। किसके, 1 किलो के बराबर, यानी 5 किलोग्राम हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अगला है हमारे पास बेटा 2, यानी 2 हमारे पास उसके साथ है 6 सिफरें वाट के साथ। तो आपने यहाँ पे भी क्या करना है, वहीं पहले काउंटिंग कर लें 1 2 3 4 5 6। तो 2 यहाँ पर आपने वैसे की वैसी कीमत को लिख देना है। कितना आगे 10⁻6 बटे में भी 10⁻6 वाट। तो यहाँ पर आ गया 2, ये हमारे पास 10 की पावर 10 के 10 की पावर 6 वैसे का वैसा, यहाँ पर नीचे आ गया 10 के साथ 6। ये देखें 6 के साथ 6 कैंसल आउट, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 10⁻6 वाट। 10 की पावर 6 हमारे पास किसके बराबर होता है बेटा, 10 की पावर 6 हमारे पास बराबर होता है 1 मेगा, जो होता है वो बराबर होता है 10 की पावर 6। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 2 मेगा वाट। ये आपके पास दूसरे का आंसर। अब उसके बाद है हमारे पास तीसरी इसकी जो है वो कहता है हमारे पास है 552 10⁻⁻10 किलोग्राम। 1 किलो आप जानते हैं हमने यहाँ पे भी लगाया हुआ, 1 किलो बराबर होता है 10 की पावर 3 के। तो आपने डेसिमल को राइट टू लेफ्ट लेना है, यानी दाएं से बाएं की तरफ 5.2 10⁻⁻10। तो एक डिजिट हमने यहाँ पर लिया 10 आ गया, किलो का हमारे पास आ गया 10 की पावर 3 ग्राम। यानी किलो हमने क्या कर दिया, रेस कर दिया, उसकी जगह पर क्या लिख दिया हमने 10 की पावर 3। अब 10 और 10 की पावर 3 यानी यहाँ पर आ गया 5.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 की पावर 4 ग्राम। ठीक है बच्चे, तो इसके साथ हमारे पास पावरें क्या हो जाती है बेटा, ऐड हो जाती है 5.2 10⁻⁻10 प्लस 4 ग्राम। तो यहाँ पर आ गया 5.2 10⁻⁻6 ग्राम। तो 10 की पावर -6 किसके बराबर होती है, 1 माइक्रो। किसके बराबर, 1 माइक्रो के बराबर होती है। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 5.2 माइक्रोग्राम। किसके बराबर, 5.2 माइक्रोग्राम के बराबर आ गया। तो हमारे पास ये फर्स्ट सेकंड, ये हमारे पास था बेटा थर्ड। तो हम चलते हैं अब फोर्थ की तरफ। तो फोर्थ हमारे पास क्या है बेटा, फोर्थ है हमारे पास 2.2 यानी 225 10⁻⁻8 सेकेंड। कितना है,
8 सेकेंड। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, राइट टू लेफ्ट आ रहा है 1 2, तो यहाँ पर आ गया 2.25 10⁻², क्योंकि हमने 2 डिजिट्स गए हैं दाएं से बाएं की तरफ, तो 10 की पावर 2 कर देंगे मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 सेकेंड आ जाएगा। तो 2.25 पावर क्या हो जाती है बेटा, ऐड -8 + 2, तो यहाँ पर आ गया 2.25 10⁻⁻6 हमारे पास था सेकंड, तो यहाँ पर भी मैंने लिख दिया सेकंड। तो इसके साथ हमारे पास आ जाएगा 2.25 10⁻⁻6 सेकंड आंसर। तो यहाँ पर 2.25 10 की पावर 6 किसके बराबर होती है बेटा, माइक्रो सेकंड। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास को कहता है कि हमारे पास दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, दूसरा क्वेश्चन बेटा को हमारे पास कहता है कि आपने क्या करना है, रिलेशन लिखना है। किस चीज का रिलेशन है हमारे पास, प्रीफिक्सेस का रिलेशन है, माइक्रो, नैनो और पिको का। तो आपने क्या करना है बेटा, माइक्रो का यहाँ पर लिखेंगे सेकंड हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो रिलेशन बिटवीन माइक्रो, नैनो एंड पिको। ठीक है बेटा। तो हमारे पास पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि माइक्रो, नैनो और पिको किसके बराबर होता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 माइक्रो, 1 नैनो, 1 पिको। तो 1 माइक्रो हमारे पास होता है 10 की पावर -6 और 1 नैनो होता है 10 की पावर -9, 1 पिको होता है 10 की पावर -12। तो आपने इनके रिलेशन के साथ तो माइक्रो को जाहिर करते हैं बेटा किससे, म्यू से, और नैनो को छोटे एन से, पिको को पी से जाहिर करते हैं। अब हमने क्या बनाना है इनका रिलेशन, रिलेशन बिटवीन माइक्रो, नैनो एंड पिको। तो हमारे पास आ गया बेटा, यहाँ पर आप लिखते हैं 1 माइक्रो, तो वो बराबर होता है 10 की पावर -6 यानी 1 म्यू के बराबर आ गया। तो जब बात करते हैं 1 नैनो के, वो आता है 10 की पावर -9। तो आपने इसे क्या करना है, 10 की पावर -9 को क्या कर देना है बेटा, ब्रेक कर देना है। 10 की पावर -9 को आपने किस में ब्रेक कर दिया, 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 में। 10 की पावर 6 किस में तब्दील हो जाएगा, 10 की पावर -3 माइक्रो में। 10 की पावर 6 किसके बराबर है, 1 माइक्रो के बराबर है। तो आपने 10 की पावर -3 माइक्रो, और उसके बाद आपके पास आ गया पिको, तो वो होता है 10 की पावर -12। तो यानी 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, दो हिस्सों में आपने क्या कर दिया बेटा, इसे डिवाइड कर दिया। तो उसके बाद आप क्या लिखेंगे, हमारे पास आ गया 10 की पावर -6, तो दूसरा 10 की पावर -6 किसके बराबर था, 1 माइक्रो के, तो आप यहाँ पर माइक्रो लिख देंगे। यानी ये हमारे पास क्या हो गया, इनका रिलेशन। तो अगला हमारे पास क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में वो क्या कहता है बेटा, तीसरे क्वेश्चन में वो ये कहता है कि हमारे पास जो हमारे यूर हेयर जो है ग्रो कर रहे हैं 1 मिलीमीटर पर डे, एक दिन में 1 मिलीमीटर ग्रो कर रहे हैं। फाइंड द ग्रोथ रेट नैनोमीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास पहले क्या है, ग्रोइंग रेट ऑफ हेयर कितना है बेटा, 1 मिलीमीटर पर डे। एक दिन में कितना बढ़ रहे हैं, 1 मिलीमीटर बढ़ रहे हैं। तो इसे तब्दील किस में करना है बेटा, हमने नैनोमीटर पर सेकेंड में। पहले तो हम ले लेते हैं 1 मिलीमीटर, 1 मिली का मतलब हो गया 10 की पावर -3, यहाँ पे आ गया मीटर। तो अब इसमें किस में तब्दील करना है, आपने इसे बेटा 1 मिलीमीटर को हमने किस में तब्दील करना है, 1 मिलीमीटर को नैनो में। जब नैनो में तब्दील करना है तो उसी के साथ हमने क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाइड कर देना है। नैनो 10 की पावर -9 के बराबर होता है, तो 10 की पावर -9 से मल्टीप्लाइड, और उसके साथ हमने क्या कर दिया बेटा, डिवाइड। तो 10 की पावर 9 जब ऊपर जाएगा तो 1 ज़रब 10 की पावर -3, तो जो 10 की पावर -9 पहले ठहरा था वो हमारा बराबर किसके आ गया, क्योंकि मीटर में थी हमारे पास क्वांटिटी। तो हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई 10 की पावर +9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 मीटर। तो 10 की पावर -9 हमारे पास चला गया बेटा किस में, नैनो में।
तो नैनोमीटर आ जाएगा। तो 9 में से जब 3 जाएगा तो हमारे पास 1 ज़रब 10 की पावर -3 जमा 9 नैनोमीटर। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया आंसर 1 ज़रब 10 की पावर में +6 नैनोमीटर। ये तो हमने नैनोमीटर में निकाल लिया, लेकिन पर डे है, लेकिन पर डे नहीं लेना क्योंकि हमें चाहिए पर सेकंड में। हमारे पास जो वैल्यूज है यानी हमें जो आंसर चाहिए वो चाहिए किसमें बेटा, सेकंड में चाहिए। तो एक डे हमारे पास, एक डे में कितने हावर्स होते हैं, 24 हावर्स। तो एक डे में कितने, 24 हावर। तो हमारे पास एक हावर्स में कितने होते हैं बेटा, 60 मिनट्स। कितने, 60 मिनट्स। और एक मिनट्स में हमारे पास कितने होते हैं बेटा, 60 सेकंड्स। कितने होते हैं, 60 सेकंड्स। जब आप इन तीनों को यानी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 डे को सेकंड में तब्दील करेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, सबको मल्टीप्लाई कर दें, यानी ये 24 हावर्स 60 मिनट एक हावर्स के, ये हमारे पास सेकंड, तो ये हमारे पास आ जाएगा 86,400 सेकंड में हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन जो हमारा रिलेशन था तीसरे क्वेश्चन का, उसने कहा कि हमें आंसर किस में चाहिए, नैनोमीटर पर सेकंड में। किस में चाहिए, नैनोमीटर पर सेकंड में चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास था 10 की पावर, यानी जो हमने ऊपर निकाला था ये हमारे पास बना हुआ था 1 10 की पावर 6 नैनोमीटर था। तो यानी ग्रोइंग रेट आपने निकालना है तो 1 मल्टीप्लाइड 10⁻6 नैनोमीटर डिवाइड कर दे, पर डे जो था उसको सेकंड में आपने तब्दील किया 86,400 सेकंड में। तो फिर आपने प्रीफिक्सेस की तरह से यानी राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो पावर पॉजिटिव 1 2 3 4, यहाँ पर आ गया 1 मल्टीप्लाइड 10 की पावर 6 नैनोमीटर, यहाँ पर आ गया 8.64 ज़रब 10 की पावर 4 सेकेंड। ये जब 10 की पावर 4 ऊपर की तरफ जाएगा तो 1 मल्टीप्लाइड 10⁻6 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻4 हो जाएगा, तो 8.64 नैनोमीटर सेकेंड। तो 1 मल्टीप्लाइड 10 की पावर 6 में से जब 4 गया तो हमारे पास बच जाएगा बेटा कितना, 6 - 4, तो 8.64 यहाँ पर आ गया 1 मल्टीप्लाई 10⁻² बटे में 8.64, यानी 10 की पावर 2 का मतलब होता है 100 बटे में आ गया 8.64। यहाँ पर हमारे पास क्या, नैनोमीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 11.75 नैनोमीटर पर सेकंड में हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, फाइनल आंसर।